नॉर्थन गाजा में इजराइल ने इंटरनेट को बंद कर दिया है। नॉर्थन गाजा से पूरी दुनिया का कांटेक्ट अब टूट चुका है। गाजा के दूसरे इलाके के लोग नॉर्थन गाजा के लोगों से अब कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इजराइल ने गाजा के अंदर दूसरी बटालियन भेज दी है, यानी और भी नई जो सेना है इजराइल की भारी मात्रा में गाजा के अंदर एंटर हो चुकी है। उधर यूएन ने कहा है कि गाजा जमीन पर 10 लाख बच्चों के लिए एक जहन्नम है। इजराइल UNRWA को हटाकर गाजा में मदद भिजवाने के लिए थर्ड प्राइवेट कंपनियों का इस्तेमाल करना चाहता है। ऐसे में इजराइल की कोई कंपनी इजराइल के साथ गवर्नमेंट के साथ मिलकर गाजा के लोगों को मदद बांटना नहीं चाहती है। इस वजह से इजराइल अब अमेरिका की प्राइवेट कंपनियों को लाकर उनके जरिए दिखावे के लिए ही सही गाजा में मदद बांटने की तैयारी कर रहा है। मेरे दोस्तों, इजराइल को एक ही धमकी अमेरिका ने दी कि अगर आपने गाजा के अंदर मदद नहीं भेजी तो हम 30 दिन के अंदर आप पर एक्शन लेंगे और हथियारों में कमी कर देंगे। भाई साहब, 24 घंटे इस धमकी को ना हुए नेतन्याहू ने 24 घंटे के अंदर ऐलान कर दिया कि हर दिन 250 मदद के ट्रक जो इजिप्ट के रास्ते से होते हुए गाजा में घुसेंगे अप्रूव कर दिए जाएंगे। यानी अब 250 मदद गाजा के अंदर पहुंचाई जाएगी। 250 ट्रक अब रोज पहुंचेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, सबसे बड़ा अगर कोई नरसंहार करने वाला है तो वो अमेरिका है। अमेरिका जो चाहे वो हो जाएगा। उधर नॉर्थन गाजा के कैंप के ऊपर ही एक बार फिर से इजराइल ने बमबारी की, जिसमें ज्यादातर बच्चों के मारे जाने की खबर है। अब तक गाजा के अंदर 42,500 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, इस इजरायली सैनिक को देखिए, इसका एक साथी मारा गया था, तो जिसका बदला लेते हुए ये उसका नाम पढ़ता है और फिर अपनी कुछ धार्मिक श्लोक पढ़ता है और उसके बाद एक इलाके को बम से उड़ा देता है। अभी 2 हफ्तों के अंदर जब से नॉर्थन गाजा में इजराइल ने घेराव किया है, सिर्फ नॉर्थन गाजा के अंदर ही 450 फिलिस्तीनियों को इजराइल कत्ल कर चुका है। उधर बर्तानिया की पुलिस पूरी तरह से अपनी असलियत दिखाते हुए बर्तानिया के ही प्रो फिलिस्तीनी पत्रकार के घर पर रेड करती है और पत्रकारों को गिरफ्तार भी कर रही है। उधर गजा के अंदर इस खूबसूरत पत्रकार, एक हैंडसम नौजवान पत्रकार को इजराइल ने गोली मार दी, जिसके बाद अभी तक ये पत्रकार कोमा में है। मेरे दोस्तों, मानव आयोग से जुड़े हुए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि नॉर्थन गाजा को इजराइल घेर कर मिटा रहा है। मेरे दोस्तों, गाजा के अंदर का डेटा दे रहा हूं, 1206 परिवार, जिसके 6 महीने के बच्चे से लेकर पूरा खानदान, पूरा घर मिट चुका है। इसी तरह से 2271 परिवारों में से हर एक परिवार में से सिर्फ एक व्यक्ति बचा है। यानी हर परिवार 2271 परिवार और हर परिवार का हर व्यक्ति मारा गया, सिर्फ एक व्यक्ति बचा है। इजरायली राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दोनों ने यहिया सिनवार के कत्ल के बाद मुलाकात की है, मीटिंग की है और हॉस्टेज को आज़ाद कराने के मुद्दे पर बात की है। मेरे दोस्तों, यहिया सिनवार के मारे जाने के बाद खालिद अल हय्या, जो इस वक्त हमास के लीडरों में से एक हैं, उन्होंने कहा, कंफर्म किया कि यहिया सिनवार जी हाँ मारे जा चुके हैं। मैंने जब अपडेट दिया था लोगों को यकीन नहीं आया था। एक बार फिर से आप लोगों को ये एक झटका है उन लोगों को जो बार बार कहते हैं, रज़ा भाई ये भी आपने कैसे बता दिया। सोर्स होते हैं हमारे कुछ भाई जिस पर हम पूरी तरह से यकीन करते हैं। दोस्तों, अब बता दूं कि हमास के एक कमांडर ने, लीडर ने कहा है कि हमास अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि यहिया सिनवार की मौत से हमास और भी जोरों से काम करेगा। फिलिस्तीनियन एक्टिविस्ट ने CNN चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कहा कि यहिया सिनवार कोई कावर्ड नहीं था, छिपा हुआ नहीं था, वो एक शेर की तरह डटा हुआ था और वो न टनल में था न भाग रहा था। वो एक शेर की तरह, एक हीरो की तरह सामना कर रहा था और उनकी शहादत हुई है। उधर मेरे दोस्तों, आप लोगों में से हज़ारों लोगों ने यहिया सिनवार के मौत के बाद सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर पोस्टिंग की है, जिनमें से ये देखिए हज़ारों लाखों लोगों के अकाउंट को इजराइल के कहने पर इंस्टाग्राम ने ब्लॉक किया या उनके पोस्ट को डिलीट कर दिया। मेरे दोस्तों, ये यहिया सिनवार के बिल्डिंग पर जहाँ पर वो थे उन पर हमले का एक वीडियो है। जब ड्रोन्स को पता चला कि यहिया सिनवार जिंदा हैं
तो फिर टैंक से बिल्डिंग पर हमला किया गया। एक ही वक्त पर टैंक भी दागा गया और एक ही वक्त पर यहिया सिनवार पर स्नाइपर ने हमला भी किया, गोली भी मारी। मेरे दोस्तों, इजराइल ने यहिया सिनवार को लेकर जो कुछ प्रेडिक्ट किया था सब झूठ साबित हुआ। पहला उनका प्रेडिक्शन ये था कि यहिया सिनवार छुपा हुआ है, झूठा साबित हुआ। इजराइल यहिया सिनवार छुपे हुए नहीं थे। इजराइल ने कहा था कि हॉस्पिटल और टनल्स के अंदर यहिया सिनवार छुप रहा है, न हॉस्पिटल न टनल्स के अंदर यहिया सिनवार थे। इजराइल ये कह रहा था कि अपनी एक भीड़ के साथ इजराइल से बचते हुए, अपनी फौज से, हमारी फौज से बचते हुए सिनवार इधर उधर भाग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। यहिया सिनवार बिल्कुल अकेले, सिर्फ अपने 2 साथियों के साथ बिल्कुल इजराइल के बॉर्डर के एक करीब दूर अंदर थे और वो भी बिल्डिंग में खुलेआम बैठे हुए थे। यहिया सिनवार 22 साल तक इजराइल की जेल में थे। फिर 2011 में एक डील के मुताबिक, डील के बाद उनको जेल से रिहाई मिली। फिर 2017 में वो यहिया सिनवार जो हैं हमास के टॉप लीडर बन गए। मेरे दोस्तों, इजरायली मीडिया ग्रुप के अनुसार ईरान ने 40 साल में बहुत इस तरह के हमास और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप बनाए जिसे 1 साल के अंदर इजराइल ने मिटा दिया। 40 साल की ईरान की मेहनत को इजराइल ने 1 साल में मिटा दिया, ऐसा इजरायली मीडिया दावा कर रहा है। यहिया सिनवार के साथ एक बहुत बड़े लीडर कमांडर थे, महमूद हमदान। इजरायली बमबारी में महमूद हमदान की भी मौत हो गई। यहिया सिनवार की मौत पर चालाक रूस ने निंदा तो नहीं की, लेकिन डर जताया है कि यहिया सिनवार को मारने के बाद मिडिल ईस्ट के हालात और भी खराब हो सकते हैं। बाइडेन ने इनके बाद, यानी यहिया सिनवार की मौत के बाद एक बार फिर से कहा है कि अब वक्त आ चुका है कि हमास के साथ हॉस्टेज डील हो जाए। Move toward a ceasefire in Gaza, ensure that we move in the direction that we're going to be in a position to make things better for the whole world. It's time for this war to end and bring these hostages home. And so that's what we're ready to do. That's what we're going to do. And I'm sending Tony Blinken to Israel. I guess he's going in 4 days. 4 or 5 days. Yeah, he's going. I talked with Bibi about that. उधर यहिया सिनवार की मौत के बाद अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल की जीत हो चुकी है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि हमास लगभग खत्म हो चुका है। अमेरिका में इलेक्शन से पहले अमेरिका को इजराइल दिखाना चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमास के लीडरों को मार रहे हैं, ताकि अमेरिका को यकीन हो कि इजराइल का रवैया और रुख नहीं बदला है, अमेरिका के ही हक में इजराइल काम करेगा। ये चीज़ दिखाने के लिए नेतन्याहू ज़्यादा से ज़्यादा हमास के लीडरों को निशाना बना रहे हैं। मेरे दोस्तों, फिलिस्तीन की गवर्नमेंट के महमूद अब्बास जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने दुख जताया है यहिया सिनवार पर और कहा है कि वो एक बेहतरीन किस्म के इंसान थे और अपनी ज़मीन के लिए लड़ने वाले ईमानदार व्यक्ति थे। उधर मेरे दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि हमने एफर्ट डबल कर दिए हैं, कोशिश डबल कर दी है कि अब जल्द से जल्द सीज फायर गाजा और इजराइल के बीच हो जाए। मेरे दोस्तों, इजराइल के चैनल ईरान के सुप्रीम लीडर, हिजबुल्लाह के टॉप लीडर और IRGC के टॉप कमांडर इस्माइल कानी को अगला निशाना बता रहे हैं। यहिया सिनवार की मौत पर हुथीज ने भी दुख जताया है और कहा उनकी मौत से हमास कमजोर नहीं होगा। हजरात मोहतरम, ये खतरनाक तस्वीर देख लीजिए। तुर्की पूरी तरह से हमास के साथ खुलकर मिल रहा है। हमास की एक बड़ी डेलीगेशन तुर्की में तुर्की के विदेश मंत्री से मिली है और सीज फायर को लेकर बात की है। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।